गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं खोरठा में संज्ञा की बात करने वाला हूँ। किसकी बात करने वाला हूँ? संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? इसको अलग अलग ढंग से देखेंगे। उद्गम या व्युत्पत्ति के आधार पर, उद्गम या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। फिर इसके जो संरचना है, संज्ञा की संरचना है, संरचना के आधार पर। यानी तीन तरह से हम लोग संज्ञा की भेद को देखने वाले हैं। जो संज्ञा का सामान्य भेद है, उद्गम के आधार पर भेद है और संरचना के आधार पर भेद है। तो ये तीनों हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है ये तो सभी लोग जान रहे हैं, इसमें कहने की कोई नया चीज तो नहीं है कि नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वह प्राणी का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, वस्तु का नाम हो, भाव का नाम हो, समूह का नाम हो, किसी का भी नाम हो, नाम को ही संज्ञा कहेंगे। नाम को संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा के भेद में, संज्ञा के भेद में हम लोग जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक, भाववाचक और गौठवाचक, ये पांचों के अलावा उद्गम के आधार पर और संरचना के आधार पर संज्ञा के भेद को हम लोग समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जातिवाचक से। जातिवाचक से देखिए, जातिवाचक या वाचक यहाँ होगा जातिवाचक, यानी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिससे कोई प्राणी, स्थान, वस्तु, संबंध, पद, अवसर के जात भर का बोध हो, यानी जिसमें किसी का नाम नहीं धरा हो। जैसे हम कह दें कुकुर, क्या कह दें? कुकुर। ये कुकुर मतलब दुनिया भर के जितने प्रकार के कुकुर हैं सब आ गया। कुकुर, बरद, बरद, सांप, ये सब क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। जातिवाचक संज्ञा। देखिए, इसको जातिवाचक में और फिर हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। जैसे प्राणी का नाम, यहां पर आप देख रहे प्राणियों का नाम, मानुष मतलब आदमी, बरद, चरई, हाथी, सांप, ये सब। नाते और रिश्तेदार, नाता, रिश्ता नाता हो, पद हो, पेशा हो। जैसे मंत्री, विधायक एक पद है। चाचा, संगी, काका, बहिन, गुरुजी, सिपाही, गायक, ये या तो पेशा है। गायक क्या है? एक पेशा है। गुरुजी उनके पेशा का नाम है। बहिन नाता रिश्ता है। संगी नाता रिश्ता है। तो संगी का नाम कोई पद का नाम। यहां पर थोड़ा सा जातिवाचक में समझ लेना है कि कोई भी पद ले लीजिए। बीडीओ एक पद है, विधायक एक पद है, सांसद एक पद है, मुख्यमंत्री एक पद है। जातिवाचक में आएगा। किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। इसी तरह से कोई वस्तु ले लीजिए, स्थान ले लीजिए या कोई साधन ले लीजिए। साधन जैसे साइकिल एक साधन है, मोबाइल एक साधन है। तो कोई स्थान गांव, शहर, देश, नदी, जोरिया, खेत, टायर, धार, बारी, अखरी। अखरी क्या? एक साधन है। तो कोई स्थान, वस्तु या साधन, इन सभी के नाम को भी हम जातिवाचक कहेंगे।
जायत वाचक संज्ञा कहेंगे। अवसर या घटना के नाम, विवाह, विवाह को ही बिहा बोला जाता है। मरखी, लड़ाई, उलगुलान, बान, बैरसा, खेल, हलवा, ये सब क्या है? एक अवसर या फिर घटना है। तो इसके नाम को भी हम जायत वाचक हम कहेंगे। उसके बाद आता है व्यंग्यत वाचक। व्यंग्यत वाचक में उसका नाम रखा हुआ रहेगा, नाम रखल। जैसे कोई आदमी का नाम, तो आदमी का नाम सोमर, मंगर, हरखू, मंजरी, बुधनी, सुजरी, सुगनी, ये सब क्या है? व्यक्ति के नाम है। जब नाम उसका हम रख दिए, जैसे हम कह देंगे लड़का, तो ये लड़का का नाम नहीं है, तो ये चल जाएगा जायतवाचक में। लेकिन हम इस लड़का का नाम रख दिए रमेश, तो ये आ जाएगा व्यंग्यतवाचक में, व्यक्ति के नाम में। इसी तरह से चलाइए नदी, पहाड़, सागर, ये सब का नाम। बड़ाकर नदी, पारसनाथ पहाड़, लुंगू, अरब सागर, टैनू डैम, ये सब नदी, पहाड़, सागर का नाम यदि हम नाम ले लेते, सिर्फ हम पहाड़ कह देंगे, तो ये व्यंग्यतवाचक नहीं होगा, जायतवाचक में चला जाएगा। लेकिन उस पहाड़ का नाम धर देंगे, हिमालय, पारसनाथ, तो ये आ जाएगा व्यंग्यतवाचक में। ठीक है, दोनों में यही अंतर रखिएगा। देश के नाम, शहर के नाम, राज्य के नाम, गांव के नाम, ये सब नाम सब इसी के रूप में आएगा। उसके बाद में आ जाएगा पर्व त्योहार, दिन महीना के नाम। जैसे करम, सोहराय, बौड्डी, ईद, सोमार, एतवार, चैत, ये पर्व त्योहार है, दिन है, महीना है। चैत महीना हो गया, एतवार दिन हो गया, सोमार दिन हो गया, ईद पर्व त्योहार है, करम पर्व त्योहार है, सोहराय करम त्योहार पर्व त्योहार है। तो ये सब का नाम भी व्यंग्यतवाचक में। किताब का नाम फरिच डहर, पंचम महतो ने लिखा है। गोदान, रामायण, कुरान आदि, ये सब किताब का नाम भी व्यंग्यतवाचक में आएगा। अब उसके बाद आता है वस्तुवाचक, या जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक कहिए या वस्तुवाचक कहिए। इसमें हम उन चीज़ों को रख सकते हैं जिसको हम लोग नापते हैं, नापा जाता है या फिर तोला जाता है। जिसको हम लोग या तो नापते हैं या फिर क्या करते हैं, तोलते हैं। नापने वाला या तोलने वाला, इन दोनों चीज़ों को हम लोग वस्तुवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे पानी, तेल, आटा, चाउर, खाटी, लुगा, ये सब या तो नापा जाता है या फिर तोला जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वस्तुवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसी में आगे चलिए भाववाचक। भाववाचक किसको कहेंगे? जिससे किसी का गुण, किसी का दोष, किसी का दशा, किसी का भाव, किसी का क्रिया, ये सब का पता चले। जैसे सुंदर लड़की, पीड़ित, घिन, टीन, ये सब क्या है, भाव है। दुख, किसी का दुख भाव है। व्यथा भाव है। पीड़ित भाव है। तो भाव को ही, जिसमें गुण, दोष, गुण में बेस, बेस गुण हुआ, बेस लुगा,
बेस लड़की, तो ये गुण हुआ। दशा, वो किस दशा में है? गरीब, गरीब बैकत, तो ये गुण हुआ यानी भाववाचक। उसके बाद आ जाता है गौठवाचक। गौठवाचक मतलब जिसमें एक से अधिक लोगों का एक ही शब्द में बोध हो। जैसे हम बोल दें गौठ, यानी बहुत सारे लोगों का एक जगह का समूह। पेठिया, पेठिया मतलब बाजार, बाजार में एक लोग रहता है या अनेक लोग रहता है? बहुत सारे लोग जहाँ पर रहते हैं उसको पेठिया बोला जाता है। घौंद, एक घौंद में, जैसे अंगूर, अंगूर को हम लोग घौंद बोलते हैं। एक घौंद में बहुत सारा अंगूर रहता है तो घौंद, ये गौठवाचक हो गया। तो ये सभी अभी हम लोगों ने क्या देख रहा था? हम लोग अभी देख रहे थे संज्ञा के विभिन्न प्रकार। अब हम लोग उद्गम के अनुसार देखेंगे या व्युत्पत्ति के अनुसार देखेंगे। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बच्चा 2022 में बोर्ड एग्जाम देने वाला है तो उसकी बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे साथ उसको लगाइए, हमारे साथ हमारे ऑनलाइन क्लास में जोड़िए। बेहतरीन क्लास होगा, इसकी गारंटी है। निश्चित रूप से वो बच्चा अभी जहाँ पर भी है उससे अच्छा प्रोग्रेस करेगा, जहाँ पर है उससे अच्छा प्रोग्रेस करेगा। तो आप हमारे साथ अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास में जोड़िए। हम यहाँ लाइव क्लास देंगे, रिकॉर्डेड क्लास देंगे, नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, ये सब कुछ देंगे। यदि आप अपने बच्चों को हमारे साथ जोड़ के तैयारी करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, कॉल नंबर दिए गए हैं, इस पर कॉल करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और पूरा का पूरा जानकारी लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संरचना के आधार पर संज्ञा शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़। रूढ़ किसको कहेंगे? जिसको तोड़ने पर, जैसे डहर है, इसको 2 भाग में बांट दीजिए तो दोनों का ड और हर, ये ड का क्या अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ निकल रहा है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जिसको हम अलग नहीं कर सकते, चुक्का, चुक्का समझते हैं? ये मिट्टी का बना हुआ रहता है चुक्का, मिट्टी का बना हुआ चुक्का रहता है जिसमें लोग पैसा रखते हैं। यहाँ पर छेदा रहता है, यहाँ से पैसा डालते हैं, ये चुक्का हो गया। उसको चुक्का को 2 भाग बांट दीजिए, तब चू और का, चू का क्या अर्थ निकलेगा और का क्या अर्थ निकलेगा? आप यहाँ देख रहे हैं कि जिसका तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको हम रूढ़ कहेंगे। ढोल, ढोल को हटाइएगा, 2 भाग करिएगा तो ढो और ला, ढो और ला। खाली ला का मतलब क्या होगा? कुछ भी तो नहीं निकल रहा है, तो इसको हम रूढ़ संज्ञा के नाम से जानेंगे। डहर, चुक्का, ढोल, नदी, खाटी। उसके बाद आता है यौगिक। क्या आता है? यौगिक। इसमें 2 शब्द मिलकर के, मिलने से एक शब्द, जैसे गोबर और गड्ढा, इन दोनों के मिलने से गोबर गड्ढा बन गया। धान खेत, इसको जब तोड़ेंगे तो सीधा देखिए दोनों का अर्थ अलग अलग निकलेगा। धान और खेत, धान मतलब धान जो जान ही रहे हैं जिससे चावल बनता है, खेत जहाँ धान की खेती होता है।
घर बारी यानी घर के नज़दीक वाला बारी, घर प्लस बारी। बारी मतलब जिसमें क्या कहते हैं, बारी घर के नज़दीक जिस पर गेहूँ वगैरह आलू वगैरह लगाया जाता है, बारी हुआ। तो ये यौगिक हुआ। उसके बाद आता है यौगरूढ़। यौगरूढ़ मतलब क्या होता है, जिसका दो शब्द से मिलकर बना रहेगा लेकिन जिसका अर्थ बदल जाएगा। गोबर गणेश किसको कहते हैं, गोबर गणेश। कभी कभी हम लोग बोलते हैं गोबर गणेश, ये लड़का गोबर गणेश है। गोबर गणेश मतलब मूर्ख, मूर्ख। पंचसौखा, इंद्रधनुष को पंचसौखा कहा जाता है। इंद्रधनुष को क्या कहा जाता है, पंचसौखा कहा जाता है। तो यहाँ पर दो मिला लेकिन उसका अर्थ बदल करके दूसरा चीज हो गया। जैसे लंबोदर में हम लोग कहते हैं, लंबोदर में दो शब्द तो मिला है, लंबा और उदर, लेकिन उसका अर्थ हो गया गणेश जी। तो जब दो शब्द मिलेगा और मिलने के बाद एक तीसरा अर्थ लाएगा तो उसी को हम कहेंगे यौगरूढ़। अब हम लोग बात करेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा को हम चार भाग में बांटते हैं। पहला भाग हुआ मौलिक या ठेठ संज्ञा शब्द। डोका, डोका किसको कहते हैं, मुंह को। ये एकदम पूरा ठेठ, ठेठ संज्ञा है, मुंह। पंचसौखा, ढड़नच, ढड़नच मतलब बुझते हैं, ढड़नच किसको कहा जाता है, सो ढड़नच मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि ये इसको क्या कहा जा सकता है, जिसको हम लोग कहेंगे बहाना। बहाना, कोई काम करने के लिए किसी को कहो और वो काम नहीं कर रहा है, ढड़नच। अब कोई बच्चा रो रहा है तो उसकी माँ कहेगी ढड़नच काहे कर रहा है, यानी झूठे क्यों रो रहा है, तुमको कुछ नहीं हुआ है, ढड़नच। ढिप्पा, तो ये सब क्या है, ये सब है मौलिक शब्द, ठेठ संज्ञा शब्द है। ढड़नच आप कोई दूसरा में देखिए नहीं मिलेगा। ढिप्पा मतलब जो समतल भूमि के बीच में ऊंचा भूमि हो, ढिप्पा। डोका तो समझ गए, पंचसौखा मतलब इंद्रधनुष हो गया। तो ये मौलिक। उसके बाद आता है तत्भव शब्द। तत्भव शब्द किसको कहेंगे, तत्भव शब्द उसको कहेंगे जो दूसरे भाषा के शब्द को इसमें अडॉप्ट किया गया है, यानी ये कोई न कोई भाषा का शब्द था जिसको खोरठा में कुछ बदल करके बोला जा रहा है। जैसे वन, वन संस्कृत का शब्द है और इसको हम लोग बोलते हैं बौन। तो ये संस्कृत का शब्द बौन आया, इसलिए इसको तद्भव कहेंगे। खेत, पूत, पूत हो गया पुत्र, पुत्र, पुत्र को ही पूत बोला जाता है। कर्म, कर्म संस्कृत का शब्द है। शत्रु, ये शत्रु है, ये ठेठिया में आया, यानी ठेठ खोरठा में आया। तो ये दूसरा भाषा के शब्द हैं और ये जब कुछ हल्का सा चेंज हो करके खोरठा में जब उपयोग होने लगता है तो इसी को तद्भव शब्द कहेंगे। उसके बाद आएगा विदेशज, यानी जो विदेशी से आया हुआ है। निस्पिटर, इंस्पेक्टर। मशीन, मशीन को, मशीन भारत का भाषा नहीं। ट्यूशन, ट्यूशन को, ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है। दर्द, दरखास्त, पिटीशन को, यानी आवेदन को। फिकीर, ये सब विदेशी शब्द है, ये हमारा शब्द नहीं है, खोरठा का शब्द नहीं है, विदेशियों का शब्द को खोरठा में प्रयोग होने लगा, इसीलिए इसको विदेशज शब्द कहेंगे। उसके बाद होगा प्रकृति से निकलने वाले शब्द। प्रकृति से निकलने वाले शब्द, अब जो कहीं देखिए फटफट्टी, दलदली, झनझन्नी, पटपट्टी, यह प्रकृति से निकलने वाला शब्द है। देखिए इसको
हम आपको बता रहे हैं पटपटी क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आप मछली तल रहे हैं, मछली को तेल में तल रहे हैं, तो वहां पर आप देखेंगे पट 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 का आवाज निकलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पटपटी। ये खोरठा में बोला जाता है पटपटी मरने दो, पटपटी मार के तब निकाली हो, यानी जब पटपटी उसका खत्म हो जाएगा तब। झनझनी, झिंगुर, झिंगुर का आवाज देखे हैं, झिंगुर का आवाज सुन रहे होंगे, झिंगुर झन, ये झनझनी है। या यदि किसी के कान के ऊपर में यदि हम एक हाथ जोर से मार देते हैं तो उसका माथा झनक जाता है, तो वही कहता है झनझनी। दलदली, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी रहता है और वहाँ पैर रखेंगे और वहाँ का मिट्टी नरम हो जाता है तो हमारा पैर अपने आप नीचे डूब जाता है, तो इसको कहते हैं दलदली। इसको क्या कहेंगे? दलदली। तो ये दलदली हुआ, ये प्रकृति से शब्द निकल रहा है। फटफटी, पहले राजदूत मोटरसाइकिल चलता था, ये राजदूत मोटरसाइकिल का आवाज फट 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 करने जैसा था, उसी को फटफटी, राजदूत को ही खोरठा में फटफटी, फटफटिया, राजदूत नहीं, मोटरसाइकिल नहीं, फटफटिया। अभी भी गांव की एकदम खोरठा बोलने वाली महिलाएं या पुरुष या बच्चे फटफटिया बोलेगा, ये फटफटिया, कक्कर फटफटिया को फटफटिया। तो ये प्रकृति से निकला हुआ है, चूंकि वो फट फट आवाज कर रहा था इसलिए इसका नाम पड़ गया फटफटी। दलदल, वहाँ झनझनी, पटपट्टी, ये सब क्या है? प्रकृति से निकलने वाले शब्द हैं। तो हम लोगों ने इतना देखा, तो ये संज्ञा में बस इतना ही था। अब हम लोग इसका MCQ करेंगे तो समझ में आएगा कि आप कितने अच्छा से तैयारी कर चुके हैं। देखिए, यदि आप JTET की तैयारी कर रहे हैं या JPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर JSSC की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको लाइव क्लास देंगे, रिकॉर्डेड क्लास देंगे, नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, ये सभी चारों चीज़ हम देंगे, और जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकेगी। तो घर बैठे तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, अपना मन मर्जी के टाइम में पढ़ना चाहते हैं, जब चाहते हैं उस समय यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ आइए, आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, इसकी पूरी गारंटी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।